हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन का एक सम देख रहे हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वर्णिम लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2024। देखो बैलेंस शीट दिया है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹3,50,000। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के नंबर नहीं दिए, तो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो पेड अप शेयर कैपिटल है 3,50,000, उसे 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको इक्विटी शेयर के नंबर मिलेंगे 35,000। क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट जो है पेड अप कैपिटल 50,000। यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर के नंबर नहीं दिए हैं, उसे कितने से डिवाइड करेंगे, ₹100, क्योंकि ईच शेयर ₹100 का है। तो प्रेफरेंस शेयर के नंबर आएंगे 500। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में डिबेंचर्स है, देन करंट लायबिलिटीज़ में टैक्सेशन प्रोविज़न दिया है, अदर करंट लायबिलिटीज़ दिया है, एसेट साइड पे फिक्स एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है एंड करंट एसेट्स है। तो बैलेंस शीट में से इतना ही डिटेल मिल रहा है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज सैंक्शन। नंबर 1, फिक्स assets are to be written down up to 66.23%, while current assets are to be revalued at ₹13,50,000। जो फिक्स एसेट्स है उसको 66.23 तक रिड्यूस करना है, रिटर्न डाउन करना है। और करंट एसेट्स का रीवैल्यूएशन प्राइस दिया है 13,50,000, कि उनका बुक वैल्यू कितना है 70,50,000। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रिड्यूस करना है, यानी 4 लाख रुपये उसमें रिड्यूस होगा। नंबर 2, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिसाइड टू फॉरगो देयर राइट टू अरियर ऑफ डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर पे 3 साल से डिविडेंड पे किया नहीं है, अरियर से, वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉरगो कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो फॉरगो होता है, तो उसकी कोई एंट्री होगी नहीं। नंबर 3, द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज सेटल एट ₹2 लाख विच रिमेन्स अनपेड ऑन द डेट ऑफ स्कीम। बैलेंस शीट में देखो आपके टैक्सेशन प्रोविजन दिया है 1,50,000। अब ये बढ़ चुका है, 1,50,000 से कितना बढ़ा है, 2 लाख, यानी 50,000 रुपीज़ उसमें इंक्रीज हुआ है। विच रिमेन्स अनपेड, यानी 50,000 का जो इंक्रीज हुआ है उसको हम कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज में दिखाएंगे। नंबर 4, वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू whom the company owes ₹12,50,000 decides to forego 50% of his claim. He is allotted 50,000 equity shares of ₹5 each in part satisfaction of the balance of his claim. कंपनी का जो एक क्रेडिटर है, कितना पे करना है कंपनी को, उसे 12,50,000, उसका 50% यानी 50% जो है वो फोरगो कर रहा है, यानी लेट गो कर रहा है। तो 12,50,000 का 50% वो छोड़ देगा, बाकी जो बचा 50% है उसके लिए उसको क्या देना है, शेयर्स देना है। नंबर 5, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज रेज्ड टू 11%. The debenture holders surrender their existing debentures of ₹100 each and exchange the same numbers for fresh debentures of ₹75 each. डिबेंचर्स जो है अभी कितने परसेंट का है, 8% का है, अब उसे 11% के करने हैं। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स अपने जो पुराने वाले डिबेंचर्स है ₹100 वाले, वो कंपनी को सरेंडर करने जा रहे हैं और उसके बदले में उनको फ्रेश डिबेंचर्स मिलेंगे, बट कितने वैल्यू के, ₹75 के। नंबर 6, ऑल एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस्ड to ₹5 each and all preference share are reduced to ₹75 each. जितने भी इक्विटी शेयर्स है उसको रिड्यूस करना है, कहाँ तक, ₹5। अभी इक्विटी शेयर्स का वैल्यू कितना है, ₹10, उसमें से ₹5 रिड्यूस करना है। प्रेफरेंस शेयर आर रिड्यूस टू ₹75। प्रेफरेंस शेयर पे पेड अप जो कैपिटल है उस ₹100 है, उसको 75 पे ले जाना है, रिड्यूस टू 75। ठीक है, तो 100 पे से 75 ले जाना है, यानी ₹25 उसमें से भी रिड्यूस हो रहा है। तो इतना डिटेल दिया है।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। ठीक है, तो इतनी डिटेल का यूज़ करके हमें जर्नल एंट्रीज देना है और बैलेंस शीट भी रेडी करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में कितना रिड्यूस हो रहा है। अभी अभी हमने लास्ट पॉइंट में देखा इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू ₹5। इक्विटी शेयर जो है अभी ₹10 के, उसको ₹5 पे ले जाना है। तो 35,000 इक्विटी शेयर है और उसमें ₹5 रिड्यूस करेंगे तो आंसर आएगा 1,75,000। प्रेफरेंस शेयर में अभी हमने देखा कि ₹100 के है, क्या बोला है उसको 75 तक रिड्यूस करना है, यानी 100 से 75 यानी ₹25 पर शेयर रिड्यूस हो रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं 500, तो 500 शेयर है और एक शेयर पे ₹25 रिड्यूस हो रहा है यानी 12,500। उसके बाद और कोई लायबिलिटीज़ रिड्यूस हो रहे हैं या फोरगो हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 4 में दिया है वन ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी टू हुम द कंपनी ओज ₹12,50,000 डिसाइड टू फोरगो 50% ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, एक जो क्रेडिटर है वो अपना 50% क्लेम वेव हो रहा है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन क्रेडिटर्स ₹12,50,000 के क्रेडिटर्स है, उन्होंने 50% वेव कर दिया। ठीक है, कितना वेव किया 6,25,000। तो ये जो 6,25,000 रुपया उन्होंने वेव किया उसका यहाँ पर एंट्री किया है क्रेडिटर्स 6,25,000। बाकी के जो 50% है उसके लिए उसको क्या बोला है शेयर देने, तो उसकी हम बाद में जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर्स वाला पॉइंट ले लेते हैं नंबर 5। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज रेज्ड टू 11%। The debenture holders surrender their existing debentures of ₹100 each and exchange the same numbers for fresh debentures of ₹75 each। तो डिबेंचर होल्डर्स क्या कर रहे हैं, अपने ₹100 वाले जो डिबेंचर है वो सरेंडर कर रहे हैं कंपनी को। तो सबसे पहले डिबेंचर्स के नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि डिबेंचर्स कितने हैं। तो डिबेंचर्स के नंबर दिए नहीं है, बट क्या बोला है जो डिबेंचर्स का अमाउंट है वो 1,50,000 है और ₹100 के ईच है, यानी इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आएंगे 1500। ठीक है, एक डिबेंचर्स 100 रुपये का है तो 1500 डिबेंचर्स है। अब क्या कर रहे हैं वो लोग, 100 रुपये वाला डिबेंचर सरेंडर कर रहे हैं और बदले में कंपनी उनको कितने वाला डिबेंचर दे रही है 75 वाला 75,000, यानी एक डिबेंचर पे ₹25 जो है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, तो 1500 डिबेंचर और एक डिबेंचर पे ₹25 के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आंसर आया 37,500। तो इतना डिबेंचर का इम्पैक्ट आ रहा है। उसके बाद टोटल करते तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपका 8,50,000 क्रेडिट हो रहा है। अब उसका यूटिलाइज कैसे करना है, तो इसका यूटिलाइज क्या करना होता है एसेट्स को रिड्यूस करने में। तो एसेट्स के बारे में सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स होती है या तो फिर इनटेंजिबल एसेट्स होती है उसे राइट ऑफ करना होता है। तो यहाँ पर ओनली वन एसेट्स ऐसा दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो सबसे पहले उसे राइट ऑफ कर देते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,50,000। देन फिक्स एसेट्स में क्या बोला है, फिक्स एसेट्स आर टू बी रिटर्न डाउन अप टू 66.23%, यानी उतना उसमें से रिटर्न डाउन करना है। तो जो दिया है 7,50,000 का इतना करते हैं हम लोग अगर, तो 7,50,000 का 66% टू था, तो इसका इतना करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उसको रिड्यूस करना है। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 5 लाख। ठीक है, यानी 5 लाख रुपये आपको रखना है फिक्स एसेट का वैल्यू। तो अभी कितना दिया है 7,50,000। 7,50,000 में से अगर 5 लाख तक उसका आंसर वैल्यू रखना है
तो रिड्यूस कितना करना होगा, 2,50,000। देन करंट एसेट्स का वैल्यू दिया है 17,50,000, बट यहाँ पे क्या लिखा है, करंट एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 13,50,000। 17,50,000 था वैल्यू, अब उसका वैल्यू 13,50,000 है, यानी 4,00,000 रुपया उसमें भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो एसेट्स में इतना ही रिड्यूस हो रहा है, और एक लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो पॉइंट नंबर 3 में दिया है, द टैक्सेशन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज सेटल्ड एट ₹2 lakh विच रिमेन्स अनपेड ऑन द डेट ऑफ स्कीम। आपके बैलेंस शीट में टैक्सेशन का प्रोविजन दिया है 1,50,000, अब वो बढ़ रहा है और 2 लाख पे जा रहा है। ठीक है, तो 50,000 उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होता है तो कैपिटल रिडक्शन में यूटिलाइज होगा। तो इतना एंट्री अब आपका कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज में आ रहा है। बाकी सभी पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए, अब कुछ बचता नहीं है। तो इसका टोटल कर रहे हैं, तो टोटल इसका भी इतना ही आ रहा है 8,50,000, यानी कुछ भी बैलेंस बचता नहीं। अगर कोई बैलेंस रहता तो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेते, पर यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट जो अमाउंट था 8,50,000 और उसका यूटिलाइज भी 8,50,000 सेम आ रहा है। अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम जो पुरानी बैलेंस शीट थी उसे ही देखते जाना है, जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे वहीं हम करेक्शन करते जाएंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, नंबर नहीं दिए थे, हमने फाइंड आउट किए थे कितने, 35,000, तो 35,000 इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, अब 35,000 इक्विटी शेयर्स जो थे उसमें से हमने कितना रिड्यूस किया था, तो देखिए इक्विटी शेयर में हमने कितना रिड्यूस किया था, ₹5, तो 35,000 में से ₹5 रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, तो बाकी बचे ₹5, तो 35,000 इंटू 5, एंड उसके बाद कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर शेयर्स इश्यू किए हैं। किसको अलॉट किए हैं शेयर, तो पॉइंट नंबर 4 में दिया है, ही इज अलॉटेड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच। एक क्रेडिटर है कंपनी का, कंपनी ने उसे 50,000 इक्विटी शेयर ₹5 के रेट पे इश्यू किया था, यानी टोटल जो इक्विटी शेयर है 85,000 हो जाएंगे। कैसे, तो 35,000 ओल्ड इक्विटी शेयर प्लस 50,000 न्यू। ठीक है, यानी आपके टोटल इक्विटी शेयर हो गए 85,000, तो 85,000 इक्विटी शेयर ₹5 ईच, यानी आपका आंसर आ रहा है 4,25,000। प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, 500 प्रेफरेंस शेयर है, तो 500 प्रेफरेंस शेयर पुराने बैलेंस शीट में ₹100 दिया था, पर इंस्ट्रक्शन में दिया था आपको कि 100 में से ₹25 आपको रिड्यूस करना है। अब उसका वैल्यू कितना हो गया, 75, तो 500 प्रेफरेंस शेयर ₹75 ईच, आपका आंसर आ रहा है 37,500। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ है नहीं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में डिबेंचर्स 8% के थे, अब कितने परसेंट के हो गए, 11% के। अब उसका वैल्यू भी पहले 1,50,000 रुपये था, क्योंकि एक डिबेंचर का वैल्यू ₹100 था। अब 1,500 डिबेंचर ही है, पर एक डिबेंचर का वैल्यू 100 की जगह कितना है, ₹75 है, यानी आपका जो टोटल वैल्यू हो गया 1,12,500। करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, टैक्सेशन प्रोविज़न 1,50,000 था, इन्फॉर्मेशन में दिया है, अब वो कितने का है, 2 लाख के है और अनपेड है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज़ 19,50,000 है, बट यहाँ पर चेंज आएगा, तो देखो उसका कैलकुलेशन भी हमने किया है। अदर करंट लायबिलिटीज़ देखो आपके बैलेंस शीट में टोटल अदर करंट लायबिलिटीज़ जो थी 19,50,000 रुपये की थी, तो यहाँ पे लिखा है अदर करंट लायबिलिटीज़ 19,50,000। अब उसमें से क्या किया था, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, वन ऑफ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी टू हुम द कंपनी ओज ₹12,50,000 डिसाइड टू फोरगो 50% ऑफ हिज क्लेम। तो एक क्रेडिटर था जो 12,50,000 रुपये का था, कंपनी ने उसका केस सेटल कर दिया है। ठीक है, तो 19,50,000 में से 12,50,000 रुपये का तो सेटल हो गया, अब रिमेनिंग कितना बचा, 7 लाख रुपये। तो ये 7 लाख अभी भी अनपेड है, तो ये 7 लाख का हमें एंट्री करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पुराना वाला 7 लाख। ठीक है, अब ये जो 12,50,000 रुपये जो क्रेडिटर्स के थे उसका क्या किया, तो वहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में दिया है,
to whom the company owes rupees 12,50,000 decides to forgo 50% of his claim. उसने अपना 50% जो है वो वेव किया, ठीक है। इसका तो हम एंट्री आगे से दे चुके, बाकी का 50% का क्या। He is allotted 50,000 equity shares of rupees 5 each इन पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द बैलेंस ऑफ हिज क्लेम, यानी बाकी का जो 50% था अमाउंट 6,50,000, उसके बदले में उसको क्या दिया गया, 50,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर का 5 रुपया, ठीक है। तो 50,000 शेयर दिए गए 5 रुपये वाले, तो उसको 2,50,000 रुपया का शेयर का वैल्यू दिया गया। बट ये जो अमाउंट है अभी अनपेड है 3,75,000, तो ये अनपेड है, यानी यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। यानी आपकी टोटल अदर करंट लायबिलिटीज़ कितनी बचेगी, इसमें से 7 लाख और इसमें से 3,75,000, यानी 10,75,000 आपका आएगा। तो लायबिलिटी साइड पे इतना आएगा, उतने का टोटल कर देंगे तो आपका आंसर आएगा टोटल 18,50,000। अब एसेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल एसेट्स में फिक्स एसेट दिया है 7,50,000, बट 7,50,000 में से हमने कितना रिड्यूस कर दिया है, 2,50,000 तो रिड्यूस कर दिया है, तो बचा कितना, सिर्फ 5 लाख। तो ये 5 लाख रुपया हम यहाँ पर एसेट्स में दिखाएंगे। इंटेंजिबल तो कुछ है नहीं, अदर नॉन करंट एसेट्स भी है नहीं। इन्वेंट्री में जाते हैं, स्टॉक्स, तो सबसे पहले स्टॉक करंट एसेट्स में स्टॉक या ऐसा कुछ दिया नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या बोल दिया गया है, करंट एसेट्स, उसका टोटल ही दे दिया गया है 17,50,000, और इंस्ट्रक्शन में बोला है करंट एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एट 13,50,000, तो यहाँ पर उसका टोटल वैल्यू ही लिख देंगे 13,50,000, ठीक है। तो ये सब पूरा डिटेल में कुछ दिया नहीं है, तो करंट एसेट भी लिख दिया। आप टोटल करते हैं तो टोटल आपका आ रहा है 18,50,000, ठीक है। जो ये एसेट साइड का टोटल जो है वो लायबिलिटी साइड के टोटल से मैच भी हो रहा है, तो आपका बैलेंस शीट यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब जर्नल एंट्रीज की बारी। ये सब में जर्नल एंट्रीज करने को भी बोला है, तो जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन के हिसाब से जर्नल एंट्रीज करते हैं, कैलकुलेशन देखते जाते हैं। इक्विटी शेयर में कितना रिड्यूस हुआ, 1,75,000, प्रेफरेंस शेयर में 12,05,000। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,75,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,500 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। ये कैपिटल में जितना भी रिडक्शन हुआ उसका जर्नल एंट्रीज हो गया। क्रेडिटर्स में क्या हुआ था, इतना उन्होंने वेव कर दिया था 50% के हिसाब से 6,25,000, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नंबर 3, डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर होल्डर्स ने अपने पुराने डिबेंचर्स जो है वो कंपनी को सरेंडर कर दिए थे, उनके बदले में उनको नए डिबेंचर्स दिए थे। तो देखो 8% डिबेंचर्स अकाउंट, ये पुराने वाले डिबेंचर्स है, कितने, 1,500 ऑफ 100 रुपीज़ ईच, आपका वैल्यू था 1,50,000। उनके बदले में उनको क्या दिया गया, 11% के न्यू डिबेंचर्स टू 11% डिबेंचर्स, 1,500 डिबेंचर्स ऑफ 75 रुपीज़ ईच, आंसर आ रहा है 1,12,500। और एक डिबेंचर पे 25 रुपये जो था उसका डिफरेंस पड़ रहा था, वो कैपिटल रिडक्शन में हमने लिख दिया। तो कैपिटल रिडक्शन 1,500 डिबेंचर्स ऑफ 25 रुपीज़। उसके बाद क्रेडिटर्स की बात करते हैं। जो क्रेडिटर्स थे उनको शेयर कैपिटल दिया गया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। उसके बाद एसेट्स यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,50,000। फिक्स एसेट में कितना हुआ है, 2,50,000 एंड टू करंट एसेट्स 4 लाख। अब ये जो 50,000 है टैक्सेशन प्रोविज़न में इंक्रीज हुआ है, तो इसका अलग से एंट्री करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 50,000 टू टैक्सेशन प्रोविज़न अकाउंट डेबिट 50,000। तो ये आपका जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। थैंक यू।